जय गुरुदेव तेरी शरण। राम नारायण गुरु जी की जय। शिव भगवान की जय। हाँ जी, व्रत की महत्व विधि है। सोमवार को कई क्यों हर आवे, बोले महात्मा जी सोमवार को व्रत किया करना चाहिए। तो थे मैं थाने आज व्रत की विधि बतावा। सोमवार को व्रत चेत बैसाख सावन मार्ग शेष सिर से तथा कार्तिक मास से आरंभ किया जाता है। श्रावण मास में सोमवार को व्रत करने का अधिक महत्व है। भविष्य पुराण के अनुसार चैत शुक्ल 8 को सोमवार और आद्रार अक्षत नक्षत्र हो तो उस दिन से सोमवार को व्रत आरंभ करना अति शुभकारी होता है। ग्रहण में हवन पूजा अर्चना व दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है। ग्रंथों पुराणों के अनुसार सोमवार को व्रत करने वालों को वैसा ही शुभ फल मिलता है। चैत मास में सोमवार को व्रत करने से गंगा स्नान के समान, बैसाख मास में कन्यादान के समान, जेठ मास में पुष्कर में स्नान करने के समान, आषाढ़ मास में यज्ञ फल के समान, श्रावण में अश्वमेघ यज्ञ के समान, भाद्रपद मास में गोदान के समान, अश्विन मास में सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के सूर्य के समान करने के समान तथा कार्तिक में ज्ञानी ब्राह्मणों को दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। मार्ग शीर्ष में व्रत करने से क्षत्रिय पुरुष को चंद्र ग्रहण के समय काशी में गंगा स्नान करने के समान, माघ मास में व्रत करने से दूध व गन्ने के रस से स्नान करके ब्रह्मा जी की पूजा करने के समान तथा फागुन मास में गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। सोमवार को व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पैर तक किया जाता है। व्रत में फलाहार या फलों का रस आदि पीने पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं लगाए हुए हैं, किंतु ये आवश्यक है कि दिन में केवल एक ही समय भोजन किया जाए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के किए जाते हैं। प्रति सोमवार सौम्य, प्रदोष तथा 16 सोमवार, तीनों की पूजा विधि एक जैसी ही है। शंकर भगवान तथा माँ पार्वती जी के पूजन के पश्चात सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए। सोमवार सौम्य, प्रदोष व्रत तथा 16 सोमवार तीनों की कथाएं अलग अलग जो पृथक दी जा रही हैं। सोमवार व्रत की कथा आप सुनावा में था ने तो ध्यानपूर्वक सुनियो। ज्वालापुर नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक पुत्र की। इसी चिंता में साहूकार दिन रात घूमता रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना में वह प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान तथा माँ पार्वती जी की व्रत और पूजन किया करता था। संध्या होते ही शिव मंदिर में जाकर वह शंकर भगवान के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख एक दिन माँ पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, ज्वालापुर का साहूकार आपका अन्य भगत है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। पार्वती जी का आग्रह शंकर भगवान टाल न सके और बोले, हे पार्वती, उस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। तो विधि के विधान अनुसार उसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। उसके पश्चात वह मृत्यु का प्राप्त हो जाएगा। शिव और पार्वती का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। पुत्र प्राप्ति के वरदान के बारे में जानकर न तो उससे कोई विशेष प्रसन्नता हुई और न ही खुशी और न ही दुख। शंकर भगवान के वरदान में साहूकार की धर्मपत्नी श्रृंग ही गर्भवती हो गई। साहूकार के घर में खुशियां छा गई। ठीक 9 माह बाद साहूकार की पत्नी ने एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस अवसर पर साहूकार ने ब्राह्मणों और निर्धनों को अन्न वस्त्र धन दान स्वरूप दिया। जब उसका पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो पत्नी ने साहूकार से उसके विवाह के लिए आग्रह किया। साहूकार ने उसके आग्रह को टालते हुए कहा, प्रिय मैं अभी
उसका विवाह नहीं करूँगा और उसे पढ़ने के लिए काशी भेजूँगा। साहूकार के इन निर्णय पर पत्नी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने इसका कोई विरोध नहीं किया। तब साहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम अपने भांजे को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ। रास्ते में जिस भी नगर में रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर आगे जाओ। मामा भांजा जल्दी काशी के लिए प्रस्थान कर गए। काशी की ओर यात्रा करते हुए दोनों प्रताप नगर पहुँचे। उस नगर के राजा की बेटी के विवाह उपलक्ष्य में नगर की को बहुत ही अच्छी तरह सजाया हुआ था। एक विशाल मैदान में बड़े बड़े सामियाने लगाकर बारात को वहाँ ठहराया गया था। दोनों मामा भांजे उस बारात को देखने गए। तभी दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा और अपने एक सेवक को भेजकर दोनों को अपने सामियाने में बुलाया। राजा अपने जिस बेटे को बारात लेकर राजकुमारी सेवा के लिए आया था वह एक आंख से काना था। वैसे ही राजा से सेवरे की बड़ी बड़ी लड़ियों के पीछे उनके चेहरे को छिपा दिया था, लेकिन वह इस बात को बहुत ही चिंतित था कि उसके बेटे के काणे होने का पता राजा को चल गया तो वह विवाह से इनकार कर देगा और बारात वापस लौटा देगा। वर के पिता ने मामा भांजे को जब सारी बात का बताकर बार बार उस लड़के को दूल्हा बनाने का आग्रह किया तो मामा ने स्वीकार कर लिया। साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजा की बेटी से विवाह करा दिया गया। फेरों और कन्यादान का कार्य समाप्त होने वह बारात वापस सामियानों में पहुंच गई। केवल साहूकार का बेटा वहीं रह गया। साहूकार का बेटा जब सुबह उठा तो उसने वहां से निकलने से पहले पलंग पर सोई हुई राजकुमारी की ओढ़नी पर एक कागज लगा दिया। उस कागज पर उसने लिखा था, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस दूल्हे के साथ तुम्हें विद्या किया जाएगा वह काना है। मैं उच्च शिक्षा के लिए काशी जा रहा हूँ। जब सुबह राजकुमारी सोकर उठी तो उसने अपने ओढ़नी पर लगा कागज जल्दी से वो खोलकर पढ़कर राजकुमारी सुन रह गई। उसी समय राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बताई तो राजा ने दूसरे राजा के लड़के के साथ राजकुमारी को विद्या करने से इनकार कर दिया। राजा अपने बेटे और बारात को साथ खाली हाथ लौट गया। उधर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी जा पहुँचे थे। वहाँ जाकर मामा ने यज्ञ कराना और भांजे ने पढ़ना शुरू कर दिया। लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया। मामा को इस संबंध में कुछ पता नहीं था। उसने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ अभी चल ही रहा था। लड़के ने अपने मामे से कहा, मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है, मामा जी मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, आप यज्ञ का कार्य पूरा कराते रहिए। लड़का अपने कक्ष में जाकर लेट गया। शंकर भगवान के वरदान के अनुसार लेटे लेटे उसके प्राण पखेरु भी उड़ गए। यज्ञ के बीच मामा ने कक्ष में जाकर लड़के को जब मूर्ति अवस्था में देखा तो बहुत दुख हुआ, लेकिन यज्ञ में विघ्न पड़ने के डर से उसने स्वयं रखा और इस बात की चर्चा किसी ने नहीं की। ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने रोना पिटना आरंभ कर दिया। श्योगवंश से उसी समय शिव पार्वती जी यज्ञ स्थल के ऊपर से गुजरे। शंकर भगवान और पार्वती जी ने समीप जाकर देखा तो उन्होंने उस साहूकार के मरते बेटे का फौरन पहचान लिया। पार्वती जी कहने लगी, भगवान यह तो ज्वालापुरी के साहूकार का वही बेटा है जो आपने वरदान से पैदा हुआ था। प्राणनाथ किसी भी तरह साहूकार के इस बेटे को जीवते कीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के आग्रह को शंकर भगवान टाल न सके और उस लड़के को जीवित कर दिया। साहूकार का पुत्र ओम नमो शिवाय कहता हुआ उठ बैठा हुआ। शिव और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। कुछ दिनों बाद मामा भांजा दोनों पुनः प्रताप नगर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मामा भांजे ने वहाँ यज्ञ किया। योग से उस नगर का राजा उस स्थान से गुजरा
राजा ने साहूकार के बेटे को यह करते देखा तो फौरन ही उसे पहचान लिया तो अतः वह उन दोनों को महल में ले आया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर दोनों को खूब आदर सत्कार किया और फिर बहुत सा धन, बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण, सोना आभूषण और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उन्हें विदा किया। दासियों के अलावा उनको सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिक भी साथ भेजे। जब वह अपने शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने एक सैनिक के हाथों अपने सकुशल लौटने की सूचना भिजवाई। जब सैनिक ने आकर यह समाचार दिया तो उनका पुत्र सकुशल लौट आया तो उन्होंने एकाएक विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब सैनिक ने शब्द लेकर दोबारा यह बात कही तो वह अपनी पत्नी और अन्य सगे संबंधियों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा और गाजे बाजे के साथ उन्हें घर ले आया। राजकुमारी से बेटे के विवाह की सूचना ने उसकी दुगनी खुशियाँ कर दी थी। जो प्रयाणी सोमवार का विधि व्रत करके शंकर भगवान व माता पार्वती जी की पूजा करता है, उस पर नीलकंठ महादेव अनुकंपा करके उसका घर खुशियों से भर देता है। निसंतानों को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता है, धन संपत्ति के लिए भंडारा भरते हैं। तो यह तो शिव जी की सोमवार की कहानी कही जी है। तो अब आप ध्यान सुन लियो।